केवट का प्रेम। जब श्री राम वन में चले गए, उस नाव में किसी सवारी को नहीं बिठाया। राम की इच्छा करते हुए कैसा कैसा प्रेम, कैसा कैसा भाव इन वनवासियों ने राम जी की प्रति किया। इस भाव के लिए श्री राम जी अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाए। केवट का प्रेम, शबरी का प्रेम, गिरिधराज का प्रेम, वन से लौटकर श्री राम जी का राज्याभिषेक, जहां जहां उनकी पहुनाइयां होती हैं, वहां श्री राम जी शबरी के बेरों की चर्चा किए बिना रहते नहीं। क्या स्वाद होगा, कैसा भाव होगा, कितना समर्पण होगा। श्री राम जी उसी को चाहते हैं, केवट के अनुराग को पाया। गोस्वामी जी कहते हैं, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी ने उनको बहुत आतिथ्य किया है। श्री राम जी रात्रि विश्राम किए और मुनिवर के साथ श्री राम जी का संवाद हुआ है। भगवान राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, अब आप मुझे कोई जंगल में ऐसा स्थान बता दीजिए जहां भैया लक्ष्मण और भार्या सीता जी के सहित 14 वर्ष तक बड़े आनंद के साथ में रह पाऊं। तो वाल्मीकि जी राम जी की बात को सुनकर के मुस्कुराकर बोले, हे परम ब्रह्म राम, आप मुझे अपनी बातों से भुला रहे हैं। क्या मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई स्थान बताइए। चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, कोई ऐसा स्थान बताइए कि जहां आप नहीं। आप कहां नहीं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी आपने यदि मुझसे पूछा है तो मैं आपके लिए 14 स्थान बताता हूं। और वाल्मीकि जी महाराज ने श्री राम जी को वन में रहने के लिए 14 स्थान बताए।
14 स्थान क्यों बताया? इसलिए कि राम जी का जो वनवास हुआ था वो भी 14 वर्ष के लिए हुआ था। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनान, पर ही निरंतर हो ही न पूरे, दिन के ही तुम कहूं गृह रूरे। हे राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जिनके कान समुद्र के समान हैं, समुद्र के समान जिनके कान हैं, और आपकी कथा नदियों के समान है। जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में निरंतर गिरती रहती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसी जो निरंतर आपकी कथा को जो भक्त सुनते रहते हैं, जिनके कान कभी नहीं लगाते, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। प्रथम भक्ति है भगवान की कथा नदियों की तरह समुद्र में गिरे लेकिन कान कभी अघाए ना, ऐसे। और हे राम, आप उन भक्तों के हृदय में निवास कीजिए जो पराई स्त्री के लिए माता की दृष्टि से देखते हैं और पराये धन को पत्थर की तरह देखते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। जो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। जो संत गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में अपना नतमस्तक दबाते रहते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। हे राम, जिनके चरण आपकी तीर्थों की यात्रा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। जो भोजन करने के पूर्व में भगवान को निवेदित करके तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको निवेदित करके आपका प्रसाद खाते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। ये भगवान की ऐसी सहज सरल भक्ति है साहब। देखो, अपना स्वयं का खाना ही भगवान की भक्ति हो जाए। कितना सुंदर फार्मूला बताया है कि भगवान को भोग लगाओ और पाओ, तो आपकी ये भक्ति हो गई। और जो बिना भोग लगाए भोजन कर लेता है, गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति अन्न नहीं खाता, वो पाप खाता है। भगवान को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगाओ और दूसरे को खिला करके खिलाओ। जो दूसरे को खिला करके खाता है, सच्चे अर्थों में वही भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए बिना दूसरे को खिलाए कभी नहीं खाना चाहिए। चाहे आप घर में हो, चाहे आप कहीं भी हो, अपने में से कुछ दीजिएगा। सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की सारी संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। शाम ਦੇ ਵੇਲੇ राम सुंदर दास जी महाराज ध्यानपुर वाले गद्दी नशीन वो बड़े आ रहे हैं और सब संगत के बेनती है हुम हुमा के पहुँचन ते गुरुआं दे दर्शन करन।